हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोललैंड के एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, श्रेक सेवन डेविल्स उनका सेकंड मैच जीतने के बाद स्टार लाव होटल के अंदर आ जाते हैं। तो दूसरी तरफ टीचर जोई बाकी टीम्स के मैच देखने के लिए बैटल अरीना में ही रुक जाती है। फिर होटल के अंदर साइतो बाकी सभी टीम्स की मैचेस देखने के लिए लेवल 1 का ऑक्सिलरी सोल टूल क्रिएट करता है, जो कि एक टेलीस्कोप होता है। लेवल 1 का सोल गाइडिंग टेलीस्कोप क्रिएट होने के बाद साइतो यूहाव को उसको टेस्ट करने के लिए देता है। फिर यूहाव साइतो ने क्रिएट किए हुए टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके टूर्नामेंट की बाकी सभी टीम्स की मैचेस को देखने लगता है। होटल एंड बैटल अरीना का डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से यूहाव अपने स्पिरिचुअल आइज का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो और भी अच्छी तरह देख पाए। स्पिरिचुअल आइज को एक्टिवेट करने के बाद यूहाव तुरंत अपने स्पिरिचुअल शेयरिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और अपने विजन को उसके बाकी सभी टीम मेंबर्स के साथ शेयर करता है। यूहाव के स्पिरिचुअल डिटेक्शन एंड स्पिरिचुअल शेयरिंग एबिलिटी की हेल्प से श्रेक सेवन डेविल्स बैटल अरीना में चल रही बैटल को देखकर काफी ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि बैटल अरीना में इस वक्त दो सोल मास्टर्स एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे और उन दोनों ही सोल मास्टर के पास 5 सोल रिंग्स थी। इन दोनों ही सोल किंग्स के बैटल को देखकर यूहाव और बाकी सभी श्रेक सेवन डेविल्स काफी ज्यादा ही शॉक हो गए थे, जिसके कारण उनके रूम में कुछ टाइम तक साइलेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। अपने टीम मेंबर्स को अचानक से इतने ज्यादा साइलेंट होता देख बई बई उन सभी से कहता है, मैं अब समझ गया क्यों टीचर जोई ने हमें बैटल देखने के लिए मना किया था और क्यों उन्होंने हमें होटल के अंदर जाने के लिए कहा। टीचर जोई नहीं चाहती थी बाकी टीम्स की मैचेस देखकर हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाए। बई बई की बात सुनकर सुशांत सिंह गुस्से में बई बई से कहता है, तो क्या हुआ, अपोनेंट टीम के पास सोल किंग लेवल्स के सोल मास्टर है, तो बई बई हमें खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। सुशांत सिंह की बात सुनकर जियान नानन कहती है, इस टूर्नामेंट में सोल किंग लेवल के सोल मास्टर का होना काफी ज्यादा नॉर्मल बात है। इस टूर्नामेंट में जो भी टीम्स फर्स्ट राउंड में बाहर हो गई है वो सभी काफी ज्यादा ही वीक टीम्स थी, पर जिन टीम्स ने फर्स्ट राउंड को क्लियर किया है वो सभी काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग टीम्स है। हम खुद को लकी मान सकते हैं कि हमारा सामना सेकेंड राउंड में क्लाउड लाव एडवांस सोल इंजीनियरिंग एकेडमी से हुआ। क्लाउड लाव एकेडमी काफी ज्यादा ही कमजोर टीम थी। अगर हमारा सामना क्लाउड लाव एकेडमी को छोड़कर बाकी किसी टीम्स के साथ होता तो डेफिनेटली हम उस बैटल में किसी सोल किंग के साथ फाइट कर रहे होते। हम इस बार खुद को लकी मान सकते हैं, हमारा सामना ऐसे किसी टीम के साथ नहीं हुआ। जियान नानन की बात सुनकर बई बई कहता है, अगर किसी टीम का टीम लीडर ही सोल किंग लेवल का हुआ तो उसके बाकी टीम मेंबर्स किस लेवल पर होंगे। बई बई की बात सुनकर यूहाव इमीडिएटली कहता है, जहाँ तक मुझे लगता है उनके बाकी सभी टीम मेंबर्स एटलीस्ट सोल एंसिस्टर लेवल के होंगे। यूहाव के बात सुनकर बई बई यूहाव की तरफ देखकर नॉड करता है और अपने बाकी सभी टीम मेंबर से कहता है, अगर हमारा सामना टूर्नामेंट में ऐसे किसी टीम के साथ हुआ जहां पर उनके टीम मेंबर्स की लेवल सोल एंसिस्टर एंड सोल किंग लेवल की होगी, तो हमें भी हमारी रियल स्ट्रेंथ को रिवील करना होगा। हम सभी को ही हमारे आने वाले मैचेस में काफी अच्छा परफॉर्म करना होगा। हमारे पहले के 2 मैचेस काफी ज्यादा ही आसान थे क्योंकि हमारे ओपोनेंट्स काफी ज्यादा वीक थे, पर हमारी आने वाली सभी मैचेस काफी ज्यादा ही हार्ड होने वाली है। बई बई की बात सुनकर सुशांत सिंह कहता है, बई बई तुम फिक्र मत करो, हमारे पास भी सोल किंग लेवल के मेंबर है। आने वाले 2 मैचेस के अंदर ही सीनियर सिस्टर लिंगलाओ चैन ठीक हो जाएगी और वो भी हमारी टीम को ज्वाइन करेगी, फिर हमें फ्यूचर मैचेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुशांत सिंह की बात सुनकर बई बई अपना हाथ जोर से टेबल पर मारता है और गुस्से में सुशांत सिंह से कहता है, सुशांत सिंह मुझे पता है तुम अपनी एबिलिटीज को हाइड करना चाहते हो, पर इस टूर्नामेंट में हम श्रेक एकेडमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम भले ही श्रेक एकेडमी की रिजर्व टीम है, पर इस टूर्नामेंट में हम श्रेक एकेडमी को कोर टीम की तरह लीड कर रहे हैं। इसकी वजह से मैं चाहता हूँ हम सभी अपनी रियल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके
के आने वाले 2 मैचेस में श्रेक एकेडमी को हर हालत में जीत दिलाई। उसके बाद हमारे सीनियर सिस्टर्स एंड सीनियर्स ब्रदर्स आगे के मैच को संभाल लेंगे। बई की ये बात सुनकर सुशांत सिंह बई से चिल्लाकर कहता है, बई ये तुम क्या बात कर रहे हो? तुम जानते हो ये टूर्नामेंट हमें बिलोंग नहीं करती। हम सभी यहाँ पर सिर्फ रिजर्व टीम बनकर आए थे। अगर इस टूर्नामेंट में हम सभी ने अपनी रियल एबिलिटीज को अपने अपोनेंट के सामने शो किया तो फिर 5 साल बाद इस टूर्नामेंट में हमारे अपोनेंट के पास हमारी सभी एबिलिटीज की जानकारी होगी, जिससे कि हम उस टाइम पर काफी ज्यादा ही परेशानी में आ सकते हैं। सुशांत सिंह की बात सुनकर बई काफी ज्यादा ही धीमी आवाज में सुशांत सिंह से कहता है, सुशांत सिंह क्या तुम्हें पूरा यकीन है तुम यहाँ पर 5 साल बाद आओगे? 5 साल हमारे लिए काफी ज्यादा ही लंबा समय है। हम इतने समय तक इंतजार नहीं कर सकते। हमें एक मौका मिला है इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का। इसकी वजह से मैं चाहे जो हो जाए हार नहीं मानूंगा और अपनी पूरी ताकत लगाकर इस टूर्नामेंट को जीतने की कोशिश करूंगा। बई की बात सुनकर सुशांत सिंह कहता है, तो ठीक है बई तुम ऑल आउट जाना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने अपोनेंट के साथ फाइट करूंगा। बई एंड सुशांत सिंह की बात सुनकर यू हाव काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है और उन दोनों से कहता है, सीनियर ब्रदर सुशांत सिंह, सीनियर ब्रदर बई क्या आप दोनों ही इतने लंबे समय से अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को हाइड कर रहे थे? युहाव के बात सुनकर बई युहाव की तरफ देखकर स्माइल पास करता है और फिर अपने सभी बाकी टीम मेंबर से कहता है, अब जब हम सभी एक टीम है तो मैं तुम सबको सब कुछ सच बताता हूँ। सुशांत सिंह और मैं श्रेक एकेडमी में इंटर करने के बाद हम दोनों ही कोर डिसाइबल्स बन गए थे। जैसे जैसे हम दोनों की कल्टीवेशन टाइम के साथ इंक्रीज होने लगी थी, वैसे ही हम दोनों को ऑलरेडी अनऑफिशियली नेक्स्ट जनरेशन के श्रेक 7 डेविल्स का मेंबर बनाया गया था। हम दोनों ही आउटर एकेडमी के सभी कोर डिसाइबल से काफी ज्यादा ही स्ट्रांग है। यहाँ तक कि इनर एकेडमी के कुछ डिसाइबल्स भी हम दोनों को हरा नहीं सकते। हम दोनों की पावर्स इंक्रीज करने के लिए श्रेक एकेडमी ने हमें काफी ज्यादा रिसोर्सेस प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि हम दोनों के पास काफी ज्यादा यूनिक एबिलिटीज है। श्रेक एकेडमी पहले से ही सुशांत सिंह और मेरे बारे में काफी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखती है, क्योंकि हम दोनों के एबिलिटीज काफी ज्यादा ही रियर है। बई यहाँ पर जिन एबिलिटीज की बात कर रहा है वो सभी एबिलिटीज हमें जल्दी ही आने वाले एपिसोड्स में देखने मिलने वाली है, जहाँ पर मैं तो पर्सनली सुशांत सिंह को उसके जुवान वू एवेकनिंग में देखने के लिए काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ। फिर बई आगे कहता है, सुशांत सिंह और मैं हमारी स्ट्रेंथ को हाइड करके रखना चाहते थे, पर लगता है हम दोनों को ही इस टूर्नामेंट में हमारी रियल स्ट्रेंथ के साथ फाइट करनी होगी। बई की बात सुनकर वांग डोंग सुशांत सिंह से कहती है, सीनियर ब्रदर सुशांत सिंह, हमारी आज के मैच में आपने अपनी कितनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया? वांग डोंग की बात सुनकर सुशांत सिंह कहता है, मैंने आज के मैच में मेरी एटलीस्ट 30 या फिर 40% स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया है। मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल सिर्फ बई के साथ ही कर सकता हूँ। सुशांत सिंह की बात सुनकर युहाव अपने माइंड में सोचने लगता है, सीनियर ब्रदर सुशांत सिंह काफी ज्यादा ही स्ट्रांग है। यहाँ तक कि सीनियर ब्रदर सुशांत सिंह ने अभी तक अपनी रियल पावर को शो भी नहीं किया, और दूसरी तरफ सीनियर ब्रदर बई ने भी अपनी रियल स्ट्रेंथ का अब तक इस्तेमाल नहीं किया। इन दोनों की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है हमारी टीम इतनी भी ज्यादा कमजोर नहीं है जितना मुझे लग रहा है। फिर युहाव बई से कहता है, सीनियर ब्रदर, क्या टीचर जोई को पता है कि आप अनऑफिशियल मेंबर है श्रेक 7 मॉन्स्टर्स के? युहाव के बात सुनकर बई युहाव से कहता है, टीचर जोई को इसके बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि टीचर जोई को सुशांत सिंह और मेरी रियल स्ट्रेंथ के बारे में भी नहीं पता है। हम दोनों के रियल स्ट्रेंथ के बारे में और साथ में अनऑफिशियल श्रेक 7 मॉन्स्टर्स के आइडेंटिटी के बारे में सिर्फ मार्शल सोल डिपार्टमेंट के वाइस हेड एंड हेडमास्टर और इन दोनों को छोड़कर सी गॉड पवेलियन के एल्डर्स को ही पता है।
हमारे पूरे श्रेक एकेडमी को सी गॉड पवेलियन ही चलाता है। सी गॉड पवेलियन के हेड हमारे श्रेक एकेडमी के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल मास्टर है। बई बई की बात सुनकर युहाव कहता है, क्या उनकी पावर येल्डर जुआन से भी ज्यादा है? युहाव की बात सुनकर बई बई स्माइल करता है और युहाव से कहता है, युहाव क्या तुम्हें येल्डर जुआन ने पहले ही नहीं कहा था कि वो श्रेक गार्डियंस के वाइस कैप्टन है? इसका मतलब वहाँ पर कोई कैप्टन तो जरूर होगा ना। हमारे श्रेक गार्डियंस का कैप्टन सी गॉड पवेलियन के हेड है, जिनकी पावर येल्डर जुआन से भी काफी ज्यादा है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बई बई उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर यानी येल्डर मू की बात कर रहा है। फिर बई बई उन सभी से कहता है, सुशांत और मैंने हमारी स्ट्रेंथ को हाइड करके रखा था, पर मुझे लगता है हम दोनों हमारी रियल स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा हाइड करके नहीं रख सकते। इस टूर्नामेंट में हमें हमारी रियल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना ही होगा। और रही बात हमारे आने वाले मैचेस की, तो हम सभी को टीचर जोई का हर एक ऑर्डर मानना होगा। टीचर जोई ने हमारे लिए जो भी अरेंजमेंट की है उसे हम सबको हर हालत में फॉलो करना होगा। फिर बई बई उन सभी से कहता है, अब हम सबको हमारे रूम्स के अंदर जाना चाहिए। बई बई की बात मानकर वो सभी उनके रिस्पेक्टिव रूम्स के अंदर जाने लगते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम गोल्ड ऑफ लाइफ और दामिंग एंड अर्मिंग के बारे में देखने वाले हैं। तो बस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दो। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई सोलैंड की वीडियो के साथ।